हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 9th की पोइट्री, जिसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना। क्योंकि लेसन हो चुका है। तो देखिए, रोड नॉट टेकन का पेज नंबर 16 आपकी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है। उस पर वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि ट्रेवलर जो है, ट्रेवलर मतलब राहगीर, तो जो राहगीर हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, है ना। मतलब कहाँ पाया से मतलब द रोड नॉट टेकन, दो रोड दिखाई गई थी ना, तो उस रोड पर उन्होंने अपने आप को कहाँ देखा या पाया। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेसेस, और उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, है ना। मतलब क्या दिक्कत आई। तो आंसर आपका है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड। तो ट्रेवलर ने अपने आप को कहाँ पाया, जंगल में पाया, जहाँ से दो रोड क्या हो रही थी, ऐसे और ऐसे जा रही थी। क्लियर। आगे देखिए, उसमें प्रॉब्लम पूछे ना कि क्या फेस किया, तो ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वन रोड एज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। कि उनको क्या करना था, दो में से कोई एक रोड चूज करनी थी, क्योंकि दोनों रोड पे तो वो नहीं जा सकते थे। कोई भी इंसान एक बार में एक ही रोड चल सकता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। दो फ्रेजेस दिए हुए हैं, जैसे ये दिया है और आगे भी दिया है। इन फ्रेजेस के आपको मीनिंग बताने, मतलब इसका मतलब बताना है कि क्या मतलब है। पहला, येलो वुड। येलो वुड यहाँ पे दिया हुआ है आपकी पोएम में। तो अब जब आप येलो वुड देखोगे पोएम में, तो आपको पता चलेगा कि येलो वुड का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पत्तियाँ या पेड़, आप है ना, यहाँ पे जो मीनिंग है येलो वुड का, कि पत्तियाँ जो है इस समय पे क्या हो चुकी है, ऐसे सीज़न की बात हो रही है जिस सीज़न में क्या होता है, पत्तियाँ गिर जाती हैं या पीली पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो उसको ही येलो वुड बोला गया है। तो चलिए देखते हैं इसका। इट वॉज ऑटम, इसको सीज़न की बात हुई है ना। इट वॉज ऑटम एंड लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियाँ जो होती हैं क्या है, गिर गई थी। तो वुड एंड फॉरेस्ट हैड टर्न्ड येलोइश, पूरा जो जंगल है वो येलो दिख रहा था। हेंस द पोएट कॉल्स इट अ येलो वुड बिकॉज येलो लीव्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। इसीलिए पोएट ने येलो वुड बोला है। क्यों? क्योंकि सभी जगह जो ग्राउंड है ना, उधर पे ज़मीन पे क्या था, वो पीले ही पीले पत्ते पड़े हुए थे। जैसे आपने देखा होगा कि जब पतझड़ आता है ना, तो पतझड़ में क्या होता है, पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाती है ना। और जब वो पत्तियाँ नीचे ज़मीन पे पड़ी रहती, तो आपने देखा पीली पड़ जाती। तो पीली पत्तियाँ पूरे में एक साथ नज़र आती हैं, दिखती है ना, येलोइश येलोइश सी। बस वही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वो बोले क्या है, रास्ते की बात हो रही है कि कैसा है, ग्रासी है, मतलब कि वहाँ ग्रास ही ग्रास है। एंड वांटेड बियर, और बिल्कुल कैसा है कि ऐसा देखकर ही समझ आ रहा है कि इसको किसी ने यूज़ नहीं किया। तो इसका मीनिंग बताना है। द रोड चूजन बाय द पोएट वॉज फुल ऑफ ग्रास, इट सीम्ड टू हिम दैट द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड। वो क्या बता रहे हैं, इस ग्रासी और वांटेड का मीनिंग बता रहे हैं कि पोएट ने जो रोड चूज़ की है वो ऐसी है कि जिस पे अभी तक क्या है, घास बिल्कुल जैसे कि तैसी लगी हुई है, उस पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं है या घास दबी नहीं है। इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि पोएट ने जो रोड चूज़ की है वो कैसी है कि किसी के द्वारा यूज़ नहीं की गई। देखिए, द रोड चूजन बाय द पोएट, जो पोएट ने रोड चूज़ की थी, वॉज फुल ऑफ ग्रास, उस पर क्या है, ग्रास ही ग्रास लगी है। इट सीम्ड टू हिम, इसका मतलब ये ऐसा माना जा रहा है, देखा जा रहा है, दैट द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड, कि इस रोड को किसी ने यूज़ नहीं किया। नंबर 3, द पासिंग देयर, मतलब वहाँ से निकलना। इट मीन्स पासिंग ऑफ द ट्रेवलर्स ऑन द रोड, मतलब उस रोड से लोगों का निकलना, ट्रेवलर का। ठीक है। नंबर 4, लीव्स लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। वो कह रहे जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, उनमें क्या हुआ है, अभी कालापन नहीं पड़ा, मतलब वो दबी नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए, द पोएट फाउंड बोथ द रोड्स कवर्ड विथ येलो लीव्स। पोएट ने देखा कि जो दोनों ही रोड जा रही है ना, जो इस साइड जा रही है और जो इस साइड जा रही, दोनों ही रोड पे क्या है, पत्तियां पड़ी हुई हैं। लेकिन उन पत्तियों में क्या है, दीज लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड विद द फीट ऑफ ट्रेवलर्स। लेकिन यहाँ जो पत्तियां पड़ी हैं वो लोगों के पैरों के द्वारा कुचली नहीं गई हैं, दबाई
नहीं गई हैं, एंड हैंस नॉट ब्लैकेंड, और इसलिए क्योंकि पत्तियां जब दबी नहीं है पैरों से, किसी की कुचली नहीं गई हैं, किसी ने कुचला नहीं है, तो उसकी वजह से वो काली नहीं पड़ी हैं। इट मीन्स नोबडी हैड वॉकड ऑन दोज रोड, जिससे ये पता चल रहा है कि कोई उन रोड पे अभी तक चला ही नहीं है। नंबर 5, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, तो वो कह रहे हैं कि किस वे को बोला गया है यहाँ। तो दिस फ्रेज मीन्स हाउ वन डिसीजन इन आवर लाइफ मेक्स वे फॉर मैनी अदर डिसीजन। बोले क्या होता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है, एक डिसीजन पे डिपेंड करता है आगे के बहुत सारे डिसीजन। तो उसका मीनिंग यही है, दिस फ्रेज मीन्स हाउ वन डिसीजन इन आवर लाइफ, कि हमारे लाइफ का एक डिसीजन कैसे मेक्स वे ऑफ मैनी अदर डिसीजन, दूसरे डिसीजंस उस पर डिपेंड रहते हैं या उस पर आश्रित रहते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको देख लो, आपको मैं इसलिए कह रही जैसे अभी आप 9th में है ना, तो 9th में आपको मालूम है यदि एक डिसीजन आपका गलत हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, 10th पूरा बिगड़ेगा, फिर 11th बिगड़ेगा या 12th बिगड़ेगा। बट यदि एक डिसीजन आपका सही हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका लाइफ के आगे के बहुत सारे डिसीजन सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि 10th अच्छा हो जाएगा, 11th अच्छा हो जाएगा, 12th अच्छा हो जाएगा। कौन सा डिसीजन, पढ़ाई करने का नहीं करने का। देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 2 रोड वाली बात पे से मैं बता रही हूँ कि यदि 2 रोड गई है, फॉर एग्जाम्पल ये आप यहाँ पर हो, ये आपका 9th क्लास है, ठीक है। अब यहाँ से 2 रोड गई है, एक ये गई एक ये गई, ठीक है। ये ना पढ़ने वाले बच्चों की है, ये जो रोड है इसमें आपको बोला जा रहा है कि नहीं पढ़ो आप, ठीक है, नो नीड टू स्टडी, ठीक, नो नीड टू स्टडी, नो नीड स्टडी। और यहाँ वाले में क्या है कि आपने डिसाइड कर लिया कि पढ़ना है, तो जब आप कहेंगे हमें पढ़ना है तो क्या होगा, यदि आपने ये रोड पकड़ ली तो क्या होगा, आप पढ़ाई पढ़ाई का सोचोगे, और जब पढ़ाई का सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है 9th पास हो जाओगे, 10th में आ जाओगे, निकल जाओगे, 11th में आओगे, पास हो जाओगे, 12th में आओगे, मतलब कैरियर आगे बढ़ता जाएगा। अब आपने पहले ही सोच लिया हमें नहीं पढ़ना, तो क्या होगा, यहाँ पहली बात तो 9th में ही क्या हो जाओगे, रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो 10th पे आने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ से क्या होगा, एक डिसीजन आपका रॉन्ग होने से ये जो आगे की लाइफ है आपकी, ये सब कैसी हो जाएगी, परेशानी वाली हो जाएगी। तो बस इसी तरह उन्होंने वो 2 रोड की बात की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम, क्या कोई डिफरेंस है 2 रोड में, कौन से जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए नंबर 1 में क्या पूछा उन्होंने उसी क्वेश्चन में, इन स्टेंजा 2 एंड 3, बोले 2 और 3 के स्टेंजा में बताना है आपको, है ना। तो इसका आंसर है द स्टेंजा 2 एंड 3, द पोएट हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन द 2 रूट्स। सेकेंड स्टेंजा में और थर्ड स्टेंजा में पोएट ने बोला है डिफरेंट चॉइस बताइए कि 2 रूट्स है, 2 रोड है। बोथ द रोड्स वर कवर्ड विथ येलो लीव, दोनों ही रोड पे क्या है, पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं। बोथ द रोड सीम्स इक्वली गुड टू हिम, दोनों ही रोड अच्छे दिख रहे हैं, है ना। बट वन रोड अपियर्ड टू बी लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल एंड दैट्स वाई इट हैड अ बेटर क्लेम टू बी चूज। वो बोले क्या है कि यहाँ पे एक रोड लोगों के द्वारा, है ना, ट्रेवलर जो है जिसको हम कहते हैं राहगीर या पथिक, उनके द्वारा एक रोड को चुना गया और दूसरे रोड को कम यूज़ किया गया है। चलिए सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है उसी में, क्वेश्चन तीसरे में, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, है ना। अब आपको क्या बताना है, लास्ट 2 लाइन्स की पोएम बतानी है कि क्या है उसमें। तो देखिए द पोएट हैड टू चूज 1 रोड ओनली, अब पोएट के पास ऑप्शन क्या था, दोनों रोड पे तो कोई नहीं चल सकता ना, तो उसने क्या किया, 1 रोड चूज किया। सो ही टुक द लेस ट्रेवल्ड रोड, तो उसने क्या किया, जिस पे लोग कम चले थे उसको ट्रेवल पे उसको चूज किया। द रोड वॉज ग्रासी, उस रोड पे क्या था, जो ग्रास होती है ना, घास बहुत अच्छे से लगी हुई थी। विच मीन्स दैट लेस नंबर ऑफ ट्रेवलर हैड वॉकड ऑन दैट रोड, जिससे ये पता चल रहा था कि उस रोड पे बहुत कम लोग चले हैं, मतलब उस रास्ते पे कम लोग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स, वो कह रहे हैं लास्ट 2 लाइन्स की जो पोएम उससे क्या मतलब है या क्या सोचते हो आप। तो देखिए द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम शोज द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, आखिरी की 2 लाइन से मतलब है कि जो आपने की लाइफ की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब जो है तो है,
है ना। हमारे बोलने या आपके बोलने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी या नहीं में नहीं बदल जाएंगी। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि दो लास्ट की लाइन में जो दिया गया है उसका मीनिंग है कि जो कुछ है हमें उस रियलिटी को मानना चाहिए। ही डज नॉट रिग्रेट, इसके लिए वो कोई भी रिग्रेट नहीं फील कर रहा। हिज चॉइस, ही एक्सेप्टेड एंड डिसाइडेड टू टेक अ चैलेंजिंग पाथ, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वो इसलिए डिसाइड करता है कि चाहे कितनी भी दिक्कत वाला हो लेकिन दिक्कत वाले पाथ को वो एक्सेप्ट करता है, चैलेंजिंग वाले। क्लियर। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो मेन है। लास्ट के दो आपने देखे होंगे उसमें और है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उनमें आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। क्लियर। ये जो मेन है वो मैंने आपको कर दिए हैं। कहीं कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जितना आंसर शॉर्ट हो सकता है उतना मैंने कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।